नमस्कार दोस्तों। आज आज मैं आपके साथ एक यूपीएससी की स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन बुक्स, नोट्स और कोचिंग की बात करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आज आपको मौका मिले, अगर आप लेट्स से कुछ समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज ग्रेजुएट हो चुके हैं, मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, और अगर आपको मौका मिले कि अपने 17-18 साल वाले वर्जन के पास जो है वो अगर आप जा सकें, तो आप उन्हें जो है वो क्या एडवाइस देंगे? क्या कहेंगे आप उनसे कि थोड़ा और एंजॉय कर ले, थोड़ा और जीवन को जी ले अपने, या थोड़ा और मोबाइल चला ले? ऐसा कहेंगे आप उन्हें? नहीं, हमेशा जो है वो, अगर आप सोचेंगे ना इस बारे में कि अपने पास्ट सेल्फ से क्या कहा जाए, तो आप उसको कुछ अच्छी ही एडवाइस देने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे कि थोड़ा सा सीरियसली जो है वो प्रिपरेशन करो, अगर आप प्रिपरेशन की जर्नी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, और प्रिपरेशन को थोड़ा और जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा कट थ्रोट हो चुका है, बहुत बेरहम हो चुका है। और पिछले कई सालों में मैंने हजारों एस्पायरेंट से इस बारे में बात करी है, यही सेम सवाल जो है वो मैंने पूछा है कि अपने पास्ट सेल्फ को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और हमेशा वो ज्यादातर मुझे यही जवाब मिला है कि काश मैंने प्रिपरेशन जल्दी थोड़ा शुरू कर दी होती। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इनफैक्ट सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ जब मैंने बात करी तो उन्होंने यही कहा कि सर, अगर हो सकता था कि मैं थोड़ा पहले अगर प्रिपरेशन शुरू कर देता, मुझे क्लैरिटी ये मिल जाती कि थोड़ा पहले मैं अगर प्रिपरेशन शुरू कर देता तो हो सकता था कि आज बेटर होती मेरी सिचुएशन, जैसी सिचुएशन है उससे और बेटर होती। और इसी बात पर, इसी मुद्दे पर आज जो है वो हम एक बहुत ही ऑनेस्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सवाल जो है वो बिल्कुल बेसिक है मेरा, स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी बिल्कुल बेसिक सवाल है कि क्या 12th के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की या एचएएस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए या नहीं, या ये प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद जो है वो शुरू करनी चाहिए, राइट? और ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी इस बारे में जो है वो सोचना पड़ेगा, और पेरेंट्स के साथ भी जो है वो मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ना सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी मिथ्या जो है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, वो है कि क्या यूपीएससी का मतलब क्या है? 12-12 घंटे पढ़ना ही यूपीएससी का मतलब है? क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन का मतलब यही है कि 8 9 10 12 घंटे पढ़ना है, दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओ, कॉलेज लाइफ को पूरी तरह सेक्रीफाइस कर दो, और बस आईएएस बनना ही जिंदगी का एक ऑब्जेक्टिव रह जाता है ना, कि पेपर क्लियर करना है बस, जो इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से जो जुड़े हैं बच्चे। जबकि वो ये नहीं समझ पाते कि पेपर क्लियर करना तो पहली सीढ़ी है, उसके बाद आपके पास 30 समथिंग ईयर्स का करियर है, आपको उस करियर में कहीं पहुंचना है, राइट? एज अ सिविल सर्वेंट आपको क्या करना है, ये बात जो है वो स्टूडेंट शुरू में सोचते ही नहीं, राइट? और ऑब्वियसली सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इस तरह जो है प्रिपरेशन नहीं की जाती, ये प्रिपरेशन नहीं है, ये कि 24 घंटे आप सोचते जा रहे हैं कि मुझे पेपर क्लियर करना है और 12-12 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, ये एक ओवर रिएक्शन है इस एग्जाम के प्रति। सच क्या है? तो यूपीएससी की प्रिपरेशन एक हैबिट बिल्डिंग प्रोसेस है। आपने कई बार सुना होगा, ये एक मैराथन है, ये एक स्प्रिंट नहीं है। आप एक दिन में आईएएस नहीं बन जाओगे, आपको समय लगाना पड़ेगा, एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको रोज की छोटी छोटी हैबिट से ग्रेजुअली इवॉल्व होना पड़ेगा। आपका सेल्फ क्या है? अगर मैं सेल्फ का सवाल पूछूं, जो कि हम एथिक्स में डिस्कस करते हैं कि व्हाट हु एम आई, सेल्फ से हम डील करते हैं जीएस पेपर 4 में। तो हु आर यू इज योर आइडेंटिटी ऑफ व्हाट यू आर, एंड योर आइडेंटिटी इज नथिंग बट क्लस्टर ऑफ योर हैबिट्स. So what you need to, in order to be a civil servant, you need to develop a habit of reading, habit of having curiosity towards the global affairs and the domestic affairs and the national affairs, right? एक डिसिप्लिन आपको डेवलप करना पड़ेगा, एक ऑब्जर्वेशन की स्किल जो है डेवलप करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल तो क्या है? मैंने पहले भी पिछले सेशन में भी कई बार डिस्कस किया है, दैट इज आंसर राइटिंग स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और ये सभी चीजें बहुत जल्दी जो है वो डेवलप नहीं हो जाती, राइट? थोड़ा समय लगाना पड़ता है। तो यहां पर सवाल यह बनता है कि जो बच्चे बहुत लेट प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, राइट, तो वो किस तरह का रिग्रेट रखते हैं। तो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं, मैंने बार बार जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ देखा है। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आते हैं, और उनमें से बहुत सारे ये स्टूडेंट जो है वो ऐसा बोलते हैं कि सर, अब समझ आ रहा है कि न्यूज़पेपर की जो है वो क्या इंपॉर्टेंस थी, राइट? हमें 11th 12th से ही आदत डाल लेनी चाहिए थी न्यूज़पेपर पढ़ने की। जो बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, वो उसके बाद मास्टर्स के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो वो तब कहते हैं मुझे कि सर, काश जो है वो एनसीईआरटीज को हमने अच्छे से पहले स्टडी करना शुरू कर दिया होता, तो आज जो है वो हमें एनसीईआरटी के कंपाइलेशंस नहीं खरीदते फिरना पड़ता, राइट? कि जल्दी से जो है वो टिटबिट्स हमें एनसीईआरटीज की मिल जाए। काश करंट अफेयर्स की हैबिट जो है वो पहले बना ली होती, काश ऑप्शनल के बारे में हमने पहले थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया होता। यही सब जो है वो रिग्रेट्स बच्चों के रहते हैं जब वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक पहुंच जाते हैं, राइट? और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, उन्हें रेग्रेट जो है वो केवल सिलेबस का नहीं होता कि सिलेबस जो है वो काश हम पहले पढ़ना शुरू कर देते हो। उनका रेग्रेट ये होता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटीज हैं, करंट अफेयर से जुड़े रहना है, राइट, ये जो ऑब्जर्वेशन और क्यूरियोसिटी वाला जो माइंडसेट डेवलप करना है, काश ये समय से डेवलप कर लिया होता। इस चीज का रेग्रेट होता है उन्हें। उन्हें रेग्रेट प्रिपरेशन कल्चर बिल्ड ना करने का होता है कि हमने प्रिपरेशन कल्चर बिल्ड नहीं किया, राइट? और यूपीएससी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है वो सिलेबस नहीं है, मैंने आपको कितनी बार कहा है ये बात। ये सबसे डिफिकल्ट है वो कंसिस्टेंसी बनाए रखना, और ये कंसिस्टेंसी जो है वो ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है इसमें, है ना? मैंने आपको पहले भी ये बात जो है वो कई बार कही है। देखो, स्कूल में जो है वो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है,
टाइम से आना, टाइम से जाना, यूनिफॉर्म पहनना, यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है पूरी प्रॉपर, होमवर्क पूरा चेक किया जाता है, टीचर्स आपको पुश करते हैं, पेरेंट्स आपको मॉनिटर करते हैं, टेस्ट होते हैं रेगुलर, एक रूटीन होता है स्कूल में। और जब कॉलेज में जाते हैं तो एक नई नई आपको एक आजादी मिलती है, और अचानक से कोई पूछने वाला नहीं होता, आपको कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला नहीं होता, पढ़ो या ना पढ़ो किसी को फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज ये एक्सपेक्ट करता है, कॉलेज की जो पूरी दुनिया है वो यूनिवर्सिटी की दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि आप इतने मैच्योर हैं कि आप खुद से जो है वो डिसिप्लिन में रहेंगे, राइट। और सब डिसीजन आपके होते हैं, ये आपको आजादी दी जाती है, क्योंकि जनरली हम लोग तब तक अडल्ट हो चुके होते हैं, 18 क्रॉस कर चुके होते हैं जब हम कॉलेज में होते हैं, लेट्स से फर्स्ट सेकंड ईयर में हम अडल्ट हो जाते हैं, राइट। और इसी फ्रीडम में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक रिदम को जो है वो लूज कर देते हैं, और 3 साल बाद जब उन्हें लगता है कि हमें सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, तो प्रॉब्लम्स जो है वो बुक्स नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि मैं ये जो दोबारा पहले जो स्कूल वाला डिसिप्लिन था ये मैं फिर से कैसे डेवलप करूं। आपने सुना ही होगा ना, आपने सोचा ही होगा कि स्कूल में जो है वो यार मैं कितना अच्छा डिसिप्लिन में रहता था, और अब जो है वो मैं बिल्कुल भी डिसिप्लिन लाइफ नहीं मेंटेन कर पा रहा हूं। नाउ इफ आई टॉक टू पेरेंट्स, अगर मैं पेरेंट्स के लिए अगर कुछ मैसेज दूं, तो आप जो है वो नेचुरली यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा इतनी जल्दी यूपीएससी में आ गया तो प्रेशर तो नहीं हो जाएगा बच्चे के ऊपर, है ना। कॉलेज कॉलेज के दौरान फर्स्ट सेकंड ईयर में बच्चा अगर प्रिपेयर करना शुरू कर दे, या 12th के जस्ट बाद प्रिपेयर करना शुरू कर दे बच्चा, तो बच्चे के ऊपर प्रेशर तो नहीं आ जाएगा। बिल्कुल आपकी बिल्कुल वैलिड है कंसर्न, कि एक साइड जो है वो अपने कॉलेज की प्रिपरेशन भी करनी है ना, एकेडमिक्स भी देखना है, और दूसरी साइड कंपटीशन की तरफ भी देखना है, क्योंकि ये बात आपको मानकर चलनी पड़ेगी, कंपटीशन इतना ज्यादा कट थ्रोट हो चुका है कि बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में 9th 10th 11th 12th से ही बच्चे जो है वो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दे रहे हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जो है वो सोच रहे हैं अगर मैं प्रिपरेशन करना शुरू करूं, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो कंपटीशन में थोड़ा सा कुछ साल पीछे हैं, आपको और जो है वो समय थोड़ा लगाना पड़ेगा। और ये पेरेंट्स की कंसर्न बिल्कुल वैलिड है कि क्या 12th के बाद जो है बच्चे पर इस तरह का प्रेशर डाल दिया जाए, लेकिन अर्ली प्रिपरेशन का मतलब प्रेशर नहीं होता है, यही तो गलती कर रहे हैं पेरेंट्स। वही सोच रहे हैं कि 3 साल में जो है वो पूरा मतलब पढ़ेगा बच्चा कॉलेज का, या एग्जामिनेशन के लिए या कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेगा। अर्ली प्रिपरेशन का मतलब है एक्सपोजर मिलना, राइट। सपोज करो आप 18 साल की एज में सिलेबस देख लेते हैं, एक बार एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर देते हैं, करंट अफेयर के साथ जो है वो जुड़ना शुरू कर देते हैं, राइट। और धीरे धीरे जो है वो आप एक फाउंडेशन बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, एंड बाय द टाइम यू आर इन सेकंड ईयर, देन आप जो है वो थॉरली प्रॉपरली प्रिपेयर करना जो है वो शुरू करें, प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू करें सिविल सर्विसेज की। मेंस के लिए, जैसे मैंने हमेशा कहा है, मेंस के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू करें, एंड फाइनल ईयर आते आते, और लेट्स से फाइनल ईयर के 1 साल और बाद जब आप 21 के हो जाएंगे, यानी कि फुल पूरी तरह आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम में बैठने के लिए, आपके पास फाउंडेशन वाला ईयर होगा पूरा प्रिपरेशन का, उसके बाद थरो प्रिपरेशन के 2 साल और होंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा लगभग 3-4 हजार आंसर लिखने हैं, वो सब प्रिपरेशन आपके साथ होगी। फिर जब आप कंपटीशन में एंटर करेंगे अपनी 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, तो 22 साल में पहला अटेम्प्ट, 23 में दूसरा, और 24 तक आते आते मैं गारंटी देता हूं कि इफ यू हैव द एप्टीट्यूड एंड इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड, और इस तरह से अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। या आपके अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं इस बात को, तो आपके बच्चे का एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा, राइट। और अगर बाद में ऑब्वियसली अगर बच्चा जो है वो इतने बड़े लेवल पर इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेता है, ग्लोबल लेवल पर पर्सपेक्टिव जनरेट कर लेता है, और अगर लेट्स से 2-3 साल, फिर उसके बाद 2-3 अटेम्प्ट देने हैं आपको बस, अगर 2-3 अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सो आपके पास आपका ज्यादा समय नहीं गुजरा है, अभी 23-24 साल उम्र ही हुई है, अभी यू कैन स्विच करियर्स, आप दूसरे करियर के डायरेक्शन में जा सकते हैं। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, जो एक बार बच्चा प्रॉपरली सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई कर लेता है, उसके बाद अगर वो किसी भी फील्ड में जाए तो ज्यादा समय नहीं लगेगा उनको उस फील्ड के टॉप में पहुंचने के लिए, राइट। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फैंटास्टिक रीडिंग स्किल होती है, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल होती है, कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है, और बहुत जबरदस्त अवेयरनेस तो उनके अंदर आ ही चुकी होती है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी खुद ये बात बोलता है, यूपीएससी 21 साल में जो है वो आपसे एग्जाम लेना जो कंडक्ट शुरू करवा देता है। और कई बार आपने सुना भी होगा कि ये कमेटी की रिपोर्ट आई, ये भाषण आया, ये सरकार ये डिसाइड कर रही है, क्या कहना चाह रही सरकार की एज जो है वो कम की जाए, यानी कि लगभग 27-28 साल तक जो है वो एज रखी जाए, यानी कि मैक्सिमम 27-28 साल तक के बच्चे ही जो है वो एग्जाम में एंटर कर सके। मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स है, ग्रेजुएशन जिसमें कंपलसरी है, अटेम्प्ट लिमिटेड है। तो आप देखिए सिस्टम जो है वो खुद इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि आप ग्रेजुएट हो जाओ, ग्रेजुएशन के दौरान पूरा प्रिपेयर हो जाओ, और जैसे ही आप प्रिपेयर्ड हो 21 साल से आप कंपटीशन में एंटर करना शुरू कर दो, 2-3 साल के अंदर अगर आपके पास वो सही एप्टीट्यूड और एटीट्यूड है, तो ये आप एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेंगे। एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, तो वेल एंड गुड है। नहीं तो आपके पास इतनी अवेयरनेस है, इतनी एनालिटिकल थिंकिंग है, इतनी नॉलेज है, तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे उसमें एक्सेल कर जाएंगे, उसके बाद बच्चा बर्बाद नहीं होता फिर, राइट। और आपके जो अपने प्रोडक्टिव ईयर्स हैं उसका सबसे स्मार्टेस्ट आपने यूज भी किया। इसीलिए अर्ली प्लानिंग और अर्ली प्रेशर में जो है वो एक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं, कि क्योंकि कंपटीशन आप देख ही रहे हैं, हर साल कंपटीशन और स्टिफ और मुश्किल होता जा रहा है, तो ये नेचर बन गया कंपटीशन का कि जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करना शुरू करना पड़ेगा। ये अननेचुरल है, मैं जानता हूं, ये बच्चों के ऊपर जो है वो कुछ हद तक अत्याचार भी है, ये मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर आपका सपना है सिविल सर्वेंट बनना है तो यू शुड स्टार्ट अर्ली, राइट।
अगर आपने 12th जो है वो क्लियर कर लिया, आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो आपको क्या करना है? अभी आपके पास, अगर आप 12th पास हो या फर्स्ट ईयर में हो ग्रेजुएशन के, सेकंड ईयर में जाने वाले हो, तो आज से आपने क्या करना है? 3 सिंपल काम करना है। सबसे पहला आपको एनसीईआरटीज पढ़नी शुरू करनी है, जो पुरानी और जो अभी लेटेस्ट एडिशंस आए हैं वो भी। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए उसे। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा उससे रिलेटेड यूट्यूब पर आपको कंटेंट दुनिया भर के मिल जाएंगे, लेकिन आप पढ़ने की आदत तो डालिए। रेस नहीं लगानी, अभी फाउंडेशन बनाना है। दूसरा, कोई भी एक क्वालिटी का न्यूज़पेपर पकड़िए, हिंदू पकड़िए, एक्सप्रेस पकड़िए, डेक्कन हेरल्ड पकड़िए, जो भी आपको लगता है क्वालिटी का न्यूज़ का सोर्स है, उससे रेगुलरली जुड़े रहिए। नोट्स नहीं बनाने अभी करंट अफेयर के, अभी आप ग्लोबल लेवल पर कनेक्टेड रहिए, अवेयर रहिए कि चल क्या रहा है। और तीसरा, आप जो है वो थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चन करना शुरू करिए। क्वेश्चन एवरीथिंग, क्यों, वाई जोड़ दीजिए हर चीज के साथ। कोई भी इवेंट आप पढ़ रहे हैं उसके साथ वाई जोड़िए, उसका जवाब मिलता है फिर वाई जोड़िए, उसके बाद जवाब मिलेगा, फिर 5 बार वाई अगर आप किसी भी सवाल के साथ जोड़ देते हैं ना, उसको आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को, राइट। इसका इतना जबरदस्त इंपैक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी फैक्चुअल मेमोरी का एग्जाम नहीं है, ये ट्रेनिंग एबिलिटी चेक कर रहा है, ये एक मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन दे रहा है आपको, तो आपकी मैनेजमेंट स्किल चेक कर रहा है। तो अगर आप कॉलेज के दौरान ही अपनी मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करना शुरू कर देंगे, तो कंपटीशन में आपको उसकी बहुत बेहतरीन जो है वो हेल्प मिलेगी। बट लेट्स से अगर आप ग्रेजुएशन जो है वो कर चुके हैं, राइट, या आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या आप लेट हो चुके हैं? क्या आप अब प्रिपेयर नहीं कर सकते? इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, राइट। अगर लेट्स से आप ये वीडियो फाइनल ईयर में देख रहे हैं या मास्टर्स करते हुए देख रहे हैं, तो पैनिक मत करो, ये मत सोचो कि ट्रेन निकल गई है, बिल्कुल नहीं। बस ये है कि आपको अब शॉर्टकट मेंटेलिटी छोड़नी पड़ेगी। आज से एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। लेट स्टार्ट का मतलब इंपॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है। बस आपको फोकस रहना पड़ेगा और प्रॉपर जो है वो समय के साथ प्रिपेयर करते जाइए, राइट। कंसिस्टेंसी का खेल है, परसिवरेंस का खेल है, फोर्टिट्यूड का खेल है। ये सारी वैल्यूज जो है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर आप मेरे साथ जीएस पेपर 4 अटेंड करते हैं। फाइनली मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लाइफ में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनमें परफेक्ट टाइमिंग जो है वो नहीं देखी जाए तो इस ज्यादा ठीक है, सिर्फ कॉन्शियस टाइमिंग देखी जाए। यूपीएससी उनमें से एक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने फ्यूचर वाले वर्जन को प्राउड फील कराने वाला डिसीजन लो। जैसे हम सोचते हैं ना कि अपने पास्ट वाले वर्जन को अच्छी एडवाइस दें, आप आज ऐसा कुछ करो कि आपका फ्यूचर आपके ऊपर जो है वो आपका फ्यूचर सेल्फ जो पास्ट में देखे आपको, तो कहे कि यार आई एम प्राउड ऑफ यू। और अगर आप पेरेंट है तो अपने बच्चों को प्रेशर मत दो, उनको अवेयर करो, उनको डायरेक्शन दो कि अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो प्रिपरेशन शुरू कर दो ना, धीरे धीरे प्रिपरेशन शुरू कर दो, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया ही कि लेट्स से अगर आपका बच्चा सिविल सर्वेंट नहीं बनता है, तो उनके पास इतनी नॉलेज, इतनी अवेयरनेस, इतनी थिंकिंग कैपेबिलिटी, इतनी मेंटलिटी उनकी डेवलप हो चुकी होगी, जिस भी फील्ड में जाएंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे, राइट। आज की इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में जो है वो जरूर लिखकर मुझे बताएं कि आप जो है वो क्या समझते हैं, व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अकॉर्डिंग टू मी द परफेक्ट टाइम टू स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन एट प्रेजेंट टाइम फॉर सिविल सर्विसेज इज जस्ट आफ्टर 12th। फर्स्ट ईयर से जो है वो प्रिपरेशन का फाउंडेशन बनाना शुरू कर दो और सेकंड ईयर से थॉरली शुरू कर दो। सेकंड ईयर से बिल्कुल एकदम प्रॉपर मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दो। बाय द टाइम ऑफ 22 ईयर्स के होंगे पहला अटेम्प्ट, अगर 21 में पहला अटेम्प्ट दे पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 22 ईयर के होंगे पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, 22 में पहला, 23 में दूसरा और 24 की एज में तीसरा, और तीसरे अटेम्प्ट तक मैं बता रहा हूं अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी आपने की है, एंड इफ यू हैव what is the commission is demanding, you will clear the exam by the age you are, by the age of 24। और उसके बाद जो है वो फिर मैं एडवाइस नहीं करता बच्चों को, 3 अटेम्प्ट अगर नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ो, लेकिन वो 3 अटेम्प्ट देने कैसे हैं? पूरी प्रिपरेशन के साथ, तब हो रही है शर्त लागू। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे मैं फिर मिलूंगा, इस तरह का फिर कोई मुद्दा जो है वो लेकर आऊंगा, इस तरह की फिर कोई डिस्कशन करेंगे हम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।